राम। सबको सादर जय सिया राम। अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। कैकेयी ने वरदान मांगा है। राम जी के आने पर भी, दशरथ जी के समझाने पर भी कैकेयी टस से मस नहीं होती है। राम जी ने फिर पिता से कहा कि आप ही और माता दोनों की सहमति है तो वन में मेरा जो है जरूर कोई बड़ा काम होगा, उसे पूर्ण करके मैं शीघ्र आऊंगा, इसके लिए आप दुख न कीजिए। राम जी महल छोड़ के कहते हैं पिताजी से कि जाके माँ की आज्ञा ले लूं, फिर वन जाते समय आके पुनः दर्शन करूंगा आपके। राम जी माँ से मिलने चलते हैं। पूरे नगर में यह बात फैल गई है। नगर वासियों का बुरा हाल है। बाबा ने लिखा कि मुख सुकाहि लोचन श्रवहि शोक न हृदय समाई। सबके मुख सूख गए हैं, नेत्र अश्रुवत हैं, हृदय में जो शोक है वो बढ़ ही रहा है। मनहु करन रस कट कई उतरी अवध बजाई। ऐसा लगता है जैसे करुण रस की सेना ने अवध में डेरा डाल दिया हो। मिले ही माज विधि बात विकारी, जहतह देहि कैकेयी धारी। अयोध्यावासी कह रहे थे सब कुछ ठीक हो गया था। मिले ही माज विधि बात विकारी, सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन लगता है विधाता ने बिगाड़ दिया। जहतह देहि कैकेयी गारी। सभी कैकेयी को भला बुरा कर रहे हैं। एहि पापिनी बूझिका परेऊ, छाई भवन पर पावको धरेऊ। लोग कहते हैं इसको क्या, इसकी बुद्धि बदली कि छाए हुए घर पर इसने आग डाल दिया है। निज कर नयन काढ़ी चह देखा। अपने नेत्रों को निकालने के बाद यह देखना चाहती है। डारी सुधा बिसो चाहतो चीखा। और डारी सुधा अमृत छोड़ के विष ग्रहण करना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु मनोहागी। बाबा ने कहा कि यह कैकेयी कुटिल कुबुद्धि रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। कहने का अर्थ है कैकेयी ने वह कार्य किया जिससे रघुवंश जो है जल उठेगा। बाबा ने इसे लिया। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भय रघुवंश बेनु मनोहागी। रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए कैकेयी अग्नि हुई। पालव बैठी पेड़ यही काटा। पत्ते पे बैठ के पेड़ काट रही है। सुख महु शोक ठाठ धरी ठाठा। सुख में शोक की व्यवस्था कर रही है। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। राम तो सदा इसे प्राणों के समान प्रिय थे, पता नहीं क्यों कुटिलपन इसके मन में आ गया। अब कुछ जिनकी कुबुद्धि होती है ऐसी स्त्रियों के लिए बाबा ने लिखा कि सत्य कहें कभी नारी सुभावो। सत्य कहें कभी जन सत्य कहते हैं स्त्रियों के स्वभाव के बारे में। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। नारी का स्वभाव हर तरह से अगाध है, पकड़ में नहीं आ सकता है। निज प्रतिबिंब बरप गही जाई। क्यों ऐसा बाबा ने लिखा? ऐसा इसलिए कहा कि जो कैकेयी कहती थी कि राम मेरे प्राण समान है, वही कैकेयी अब कहने लगी। 14 साल तक तपस्वी वेश धारण करके वन में राम जी रहे, इसलिए उन्होंने लिखा कि सत्य कहीं कभी नारी सुभावो, सब विधि अगहु अगाधो दुरावो। हर तरह से अगाध है, समझ में नहीं आता है। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई। जीव आप अपनी परछाई जो है पकड़ सकते हैं, लेकिन जानी न जाई नारी गति भाई।
नारी के हृदय में क्या चल रहा है उसको कोई नहीं जान सकता है। ऐसा बाबा ने लिखा। काहन पावकु जारी सक, आग क्या नहीं जला सकती है। कान समुद्र समाई, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है। कान करे अबलाहा प्रबल, और स्त्री क्या नहीं कर सकती है। कहीं जग कालो न खाई, और इस संसार में भला काल किसको नहीं मार सकता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। विधाता ने पहले राम जी को राज्याभिषेक सुना के क्या सुना दिया, क्या दिखाना चाहते थे, अब क्या देखना पड़ रहा है। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। एक नागरिक कहता है कि राजा ने कैकेयी को जो बर जो है विचार करके नहीं दिया। कुबुद्धि, क्योंकि कैकेयी कुबुद्धि वाली थी इसलिए उसे विचार के बर नहीं दिया। जो हठि भयउ सकल दुख भाजन, अबला बिबस ज्ञानो गुनो गाजनो। जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। नारी के हट में, नारी के हट को स्वीकार करने के कारण दशरथ जी सब दुखों के स्वयं पात्र बन गए। जो हठि भयउ कैकेयी की बातों को पूरा करने में अड़े रहने के कारण दशरथ जी स्वयं दुख के भाजन बन गए। अबला बिबस ज्ञानो घनो जान, स्त्री के बस में होने के कारण ऐसा लगा जैसे उनका ज्ञान सब चला गया हो। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देह सयाने। दूसरे लोग जो धर्म जानते हैं वे राजा को दोष नहीं देते हैं। सिबिदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। ऐसे लोग शिव राजा सिबिदधीच हरिचंद की कथा बताते हैं, सुनाते हैं। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भय सुनी रही। कोई नागरिक कहता नहीं इसमें भरत की मिली भगत है, तो कोई उदासीन भाव से सुन के रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रथ गह जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। कोई अपने हाथों से कान मूद कर जीभ को दांतों तले दबा लेते हैं कि यह बात झूठ है। सुकृत जाई अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात मत बोलो, पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। राम जी भरत राम, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। भरत जी को राम प्राणों के समान प्रिय है। चंदु चवय बरुअन लखन, सुधा होई बिसतूल। सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। अयोध्यावासी तरह तरह की वार्ता कर रहे हैं। करें चंदु चवय बरुअन लखल, चंद्रमा चाहे आग बरसाने लगे। सुधा होई बिसतूल, अमृत विष हो जाए, लेकिन सपने कबहु न करहि किछु। स्वप्न में भी कुछ भी नहीं करेंगे। भरत राम प्रतिकूल, भरत जी राम के खिलाफ कुछ भी स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। चाहे चंद्रमा शीतलता की जगह अग्नि फैलाने लगे, और चाहे अमृत जो है विष हो जाए, लेकिन भरत राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। इस तरह की चर्चा जो है पूरे नगर में जो है व्याप्त हो गई है। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाए दिन बिसुझेहि। कोई विधाता को दोष दो रहा है कि जिसने पहले अमृत दिखा के अब विष दिखा रहा है। पहले अमृत में राम जी के अभिषेक की बात हो रही है, अब वनगमन की विस्तूल वनगमन की चर्चा हो रही है। खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाहूर मिटा में उछाहू। पूरे नगर में बात फैल जाती है, पल भर में सबका उत्साह जाता रहा, सभी दुखी हो गए। विप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। और जो
कुल की जो स्त्रियां हैं, जो बड़े उम्र की स्त्रियां हैं, वो कैकेयी के पास आती हैं। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागी ताही। वे स्त्रियां कैकेयी को शिक्षा देने लगती हैं, लेकिन उनके वचन कैकेयी को बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यौ सब जग जाना। वो स्त्रियां कहती हैं कि तुम तो कहती थी कि भरत भी उतने प्रिय नहीं है जितने राम मुझे प्रिय हैं। हमेशा ऐसा कहती थी और ऐसा ही सारा जगत जानता था। करहु राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहु। राम से तो तुम बड़ा प्रेम करती थी, किस अपराध में उनको बंदे दिया। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीत जन सब देसु। तुमने कभी कौशल्या की भी कोई बुराई नहीं की, उनके प्रति तुम्हारा प्रेम सब जानते थे। कौशल्या अब काह बिगाड़ा, तुम जही लागे वज्रपुर भारा। कौशल्या ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, जिसके वजह से पूरे नगर पे तुमने वज्रपात कर दिया। सियक पिय संग परे हरि, लखन के रही हैं धाम। वो स्त्रियां सब सोच रही, विचार कर रही हैं, क्या सीता राम के बिना रह पाएंगी, और लखन क्या महल में रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। सियक पिय संग परे हरि, सीता क्या राम जी के साथ, राम जी का साथ छोड़ देंगी, या लक्ष्मण अयोध्या में टिक जाएंगे। राजू की भूजब भरतपुर, धृप की जियहि बिनु राज। स्त्रियां कहती हैं, क्या सीता राम से अलग रह पाएंगी, लक्ष्मण अयोध्या में रह पाएंगे, भरत राम जी के बिना राज्य चला लेंगे, या राजा बिना राम के जी लेंगे। ऐसी चर्चा पूरे नगर में व्याप्त हुई है, स्त्रियां कर रही हैं। और क्या चर्चा होती है, इस कथा का श्रवण कल करेंगे। आज केवल इतना ही, चलते चलाते हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। जाने से